मतलब एक तरफ पाकिस्तान इज लुकिंग टू ओपन टू इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ हम लोगों को नजर आ रहा है कि अपने सियासी मामलात को हम लोग हल नहीं कर सक रहे. पाकिस्तान की इकोनॉमी इज बेसिकली अ पॉलिटिकल इकोनॉमी. इन दोनों चीजों को सेपरेट नहीं किया जा सकता. इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स नथी हुए हैं. क्या हम मटीरियलाइज कर सकेंगे डिस्पाइट द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? अनीका साहब, एक तो यही अच्छी बात समझे ना कि हम इस नैरेटिव को डिस्कस कर रहे हैं आज कि पाकिस्तान के एक एफडीआई की डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक कोशिश हो रही है. सो लेट्स थिंक अबाउट इट दिस वे कि पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर, आईटीईएफ और डिफेंस प्रोडक्शन, इसके अलावा एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनमें एक इंटरेस्ट चाहता है. सो आई थिंक ये सिनारियो तो बनाना ही पड़ेगा. एक मुल्क जिसका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14% भी ना हो, इस आसान कंपैरिजन के लिए जो चाइना है उसका 35% है. सो आप बहुत दूर हैं. अगर आपने इन सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, ग्रोथ करनी है, तो ये करना पड़ेगा. सो इट्स अ गुड नैरेटिव. जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, उनको एक फूड सिक्योरिटी चाहिए. पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट फार्मिंग पे अगर मूव करती है तो दैट्स समथिंग वी कैन डू. रेकोडेक या कॉपर माइंस, ऑफ कोर्स याद रखिए कि उनका एक बड़ा इंटरेस्ट इसमें इसलिए है कि दे अंडरस्टैंड दिस थिंग. इतना बड़ा ऑयल का जो रिजर्व वो निकालते हैं जमीन से. सो मे बी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बैरक के साथ अगर उनको आप ऐड करते हैं बैरक गोल्ड के साथ, तो ये क्रेडिबिलिटी ऐड करता है. माइंस एंड मिनरल्स का डेफिनेट स्कोप है पाकिस्तान में. से दो चीजें तो ये हो गई. अब इस पूरे सिनारियो में पाकिस्तान को इंप्रूव करना तो एक फर्क चीज है. पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना, पाकिस्तान के एफबीआर के निजाम को ठीक करना, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस उठाना, पीडीएल की बजाय डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना. पीडीएल तो आप पे और मुझ पे भी उतना ही लगता है जो मोटर बाइक वाले पे लगता है. सो इट्स ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन. ये सब काम तो आपने करने हैं. जहां तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या इंस्टेबिलिटी का ताल्लुक है, आई थिंक एसआईएफसी ने उस मैकेनिज्म को बनाकर, इसको मैं वन विंडो की बजाय बेहतर नाम अगर दूं ना, इट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच. Whatever the government is, means the provinces, Gilgit-Baltistan, along with the federal government and the establishment ensuring कि इसकी एक continuity रहे. जब मैं establishment का word use करता हूँ, I mean the military and the civil bureaucracy put together. ये inertia को भी तोड़ देती है. अनीका साहब, I've been with the government for so long. इतना inertia आ जाता है पाकिस्तान में, और स्पेशली ये कि ये चैलेंज ना हो जाए लॉ एनफोर्समेंट में. एसआईएफसी के डिसीजंस चैलेंज नहीं होते. आपको मालूम है, आप हैरान होंगी, 2019 में हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे. उन्होंने तब बात की थी कि एक रिफाइनरी लगेगी. आज मैं अप्रैल 2024 में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो उस रिफाइनरी का कोई नामो निशान नहीं. खान साहब, आपने जिस सिमत में इशारा किया ना, दैट इज वेरी वेरी वैलिड. क्योंकि हम लोगों को जो अनाउंसमेंट, एमओयूज से लेकर ऑन ग्राउंड तक का जो सफर होता है वो तय होता है, वो बड़ा लंबा हो जाता है. एंड अक्सर औकात उसके बीच में हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं. वो हुकूमत तब्दील होने के बीच में पॉलिसी का तसलसल, उसका फुकदान भी हमें नजर आता है. अनफॉर्चुनेट बात ये, कोई सियासी जमात आएगी, अपनी पॉलिसी लेकर आएगी. एसआईएफसी क्या ये इंश्योर करेगा ऑब्वियसली कि अब पॉलिसी का तसलसल रहे, और इसकी वजह से क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बिलखुसूस हमारे दोस्त मुमालिक हैं, जिस तरह सऊदीया की अभी बात हो रही है और ऑब्वियसली अभी हिज रॉयल हाइनेस एमबीएस में भी दौरा कर रहे हैं, सो तवक्को है. सो ऐसी सूरत हाल में वो जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट था कि पता नहीं अगली हुकूमत आएगी तो क्या करेगी, उसको अब मिटिगेट किया गया है, या इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर के अंदर वो मिटिगेट हो गया? सो एक्सीलेंट क्वेश्चन. 2016 में पीआईए के करीब आ गए थे करने के लिए, वी विड्रू, और आज 2024 में मैं दोबारा कह रहा हूं करना चाहिए. सो अगर पीआईए को देखें तो पीडीएम पुरानी गवर्नमेंट में भी कुछ काम हुआ, फिर केयरटेकर में मूव फॉरवर्ड हुई, और अब एसआईएफसी उसको फिर तकवीयत दे रही है कि ये होना चाहिए. सो आपको थोड़ी सी कंटिन्यूटी की एक मिसाल दे रहा हूं सो दैट यू कैन सी दिस. देखिए, अब आपको अगर डिलीवर करना है ना ऑन योर एनी प्रॉमिस, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिग्नल करें दुनिया को, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील अब एंड करें. इसका मतलब ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है ना, जो अनीका आप अभी कह रहे थे ना कि यार फिर टाइम जाया हो जाता है साल, अब आप कोई चीज क्लोज करें, वो सिग्नल करेगा टू द फॉरेन इन्वेस्टर कि यार पाकिस्तान नाउ मीन्स बिजनेस एज वी से इन द प्राइवेट सेक्टर. एक बड़ी डील पाकिस्तान की क्लोज होती है, पीआईए की सेल कर लें, रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट कर लें, पाकिस्तान में कोई नई कॉपर माइंस की इन्वेस्टमेंट कर लें, जहां पे भी close something so that you go on the international channel and I can say कि Pakistan has now successfully concluded this.
दिस विल सिग्नल टू द इंटरनेशनल। दूसरी बात जो मिसिंग है ना इस चीज में, वो है कि पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर कहाँ है। देखिए इवेंचुअली तो ये चीजें उन्होंने चलानी है, सो आज की कॉन्वर्सेशन में आपको उनको लाना पड़ेगा, ताकि इन्हीं कंपनीज में $multi-billion कंपनीज बनाना है। दैट्स योर नेक्स्ट टारगेट, बिकॉज सारी एंगेजमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो सकती। That is the second thing I think we have to बिजनेस टू start बिजनेस, thinking B2B about. की तरफ भी जाना होगा। लेकिन खान अजीज साहब, अब एक तरफ तो हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं कि वी नीड टू एटलीस्ट इस सिम्त की तरफ ले जाएं कि एक कोई डील क्लोज हो जाए। दूसरी तरफ अभी इस बार मैं ऑब्जर्व कर रही हूं कि अमूमन नए आइडियाज पिच किए जाते हैं, नए प्रोजेक्ट्स पिच किए जाते हैं। इस बार जो प्रोजेक्ट्स पिच किए गए हैं वो मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि सब्सटैंशियली हमारे पास मौजूद हैं। आपको लगता है ये भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर है, क्योंकि एक हवा में चीज और जमीन पे चीज होने में फर्क तो है? सो एक्सीलेंट क्वेश्चन। हम कहते हैं ना कबाते हैं हमारे सिस्टम ने, और वो सिस्टम में आने नहीं देती इन्वेस्टर को। इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतना ज्यादा स्लो फाइल की मूवमेंट है। सो हम ये कह रहे हैं कि ओके हियर, इनको हम कहते हैं ब्राउन फील्ड, कि ये लगे हुए प्रोजेक्ट्स हैं। मसलन PIA मौजूद है, एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, डायमीर भाषा बन रहा है, मिसाल दे रहा हूँ। OGDC मौजूद है, PSO मौजूद है। मैं सारे वो प्रोजेक्ट्स की मिसाल दे रहा हूँ जिसमें सऊदीया का इंटरेस्ट हो सकता है। सो इनको भी हम ऑफलोड कर सकते हैं। सो ये भी एक प्राइवेटाइजेशन है, बट इन टर्म्स ऑफ FDI। दूसरी चीज ये है कि जो नए प्रोजेक्ट्स, चाहे वो कॉपर माइन हो या कोई और प्रोजेक्ट्स जो हम पिच कर सकते हैं, वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। सो इट्स गुड कि वी आर मूविंग ऑन बोथ एरियाज। पर देखिए एक बात अभी हमने समझनी है, FDI किन सेक्टर्स में आनी है ये पाकिस्तान ने डिटरमिन करना है। ये भी याद रखिए कि FDI जिस मुल्क में आती है अनीका, उसके बाद डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स अगर बाहर जाना शुरू होते हैं और एक्सपोर्ट मैच नहीं करती, तो फिर कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आ जाती है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो FDI ऐसा ना हो कि आप कोई बाहर की कंपनी लाएं, वो पाकिस्तान का पानी हमारी जमीन से निकाल कर हमें ही बॉटल करके दे और डिविडेंड डॉलर्स में बाहर ले जाए। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल आई ऑलवेज गिव। सो किस सेक्टर में आनी है, एक्सपोर्ट को साथ पिकअप करना है। CPEC की इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट तो आई है, पर चूंकि उसको हमने एक्सपोर्ट से मैच नहीं किया इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चैलेंज इन द नियर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया खाकान अजीब अब्बासी साहब, आपने ज्वाइन किया। एक